डॉक्टर नईम अरफात रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसकी रोकथाम के बारे में बताएंगे। ओवर टू डॉक्टर नईम अरफात। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज डॉक्टर नईम अरफात, डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम फिजिक्स कॉलेज। और आज तीसरा दिन है अवेयरनेस लेक्चर सीरीज का, जिसमें आज मैं बात करूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज है उसके प्रिवेंशन से मुताबिक बातें करूंगा। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं, ये क्या होती है, क्यों होती है, कैसे ये हमारे अंदर पैदा हो जाती है सांस की बीमारियां। तो इसकी दो सूरतें होती है। एक तो ये होता है कि हम खुद ही कोई गलत चीज मतलब सिगरेट नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो ये होती है, हमें पता चलता है कि हम पी रहे हैं तो हमें हो रहा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी नहीं पी रहे, कोई भी आप गलत चीजों में मुलविस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सांस की बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि आसपास में हमारा जो माहौल है उसमें लोग जो तंबाकू नोशी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि माहौल खराब होता है, हवा खराब होती है, और उसी हवा में हम भी सांस ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर भी वही बीमारियां पैदा हो जाएंगी जो एक आम आदमी जो पीने वाला है जिसे हो सकती है। तो उससे बचाव के लिए हमें क्या तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे कि हमें साफ सुथरे माहौल के अंदर रहना पड़ेगा। जहां भी हम रहते हैं, जो हमारा घर है वो साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा आने के लिए, साफ सुथरी हवा आने के लिए वो उसके अंदर जगह होनी चाहिए जहां भी हम रहते हैं। तो हम जब अपने माहौल को साफ रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली इस बीमारियों से बच सकते हैं। और दूसरी बात यह कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें सांस की बीमारी हो गई। तो सांस की बीमारी होने की सबसे बड़ी अलामत तो यही होती है कि आपको खांसी होगी, खांसी के साथ बलगम आ सकता है। तो बलगम कभी कई सूरतें होती है। बलगम जो होता है कोई सफेद होगा, कोई पीले कलर का होगा, कोई लाल कलर का होगा। तो उससे डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको सांस की कौन सी बीमारी हो सकती है। तो जब भी आपको खांसी आए, बलगम आए, सांस लेने में आपको तकलीफ हो, तो आपको समझना चाहिए कि हमें सांस की कोई न कोई बीमारी हो गई। और कौन सी बीमारी हुई है ये हमारे डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन सी बीमारी हो गई। उसके लिए आपको यहाँ कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे आना पड़ेगा। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं, फिर वो आप जांच करेंगे और जांच करने के बाद बताएंगे क्या बीमारी हो सकती है। मुफ्त में दवाई मिलती है, वो दवाएं आपको मिलेंगी और आप सेहतयाब हो जाएंगे। और बहुत सारी अलामतें होती है। मसलन सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है कि जब हम गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फेफड़ा खराब होता है। क्योंकि सांस हम लेते हैं वो फेफड़ों के जरिए ही लेते हैं। जो हमारा फेफड़ा खराब होता है तो उसके अंदर दो सूरतें होती है। एक तो ये होता है कि हमारा फेफड़ा सूखा जाता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सांस ले ही नहीं पाते। या बसा बात ये होता है कि हमारा जो फेफड़ा होता है वो फैल जाता है, जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते। या सांस हमें बहुत जल्दी सांस लेना पड़ता है, क्योंकि हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब फेफड़ा खराब होगा तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं ले पाएंगे। तो उसकी वजह से बॉडी क्या होती है, एडजस्ट करती है, तो जल्दी सांस लेती है ताकि जो ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो हम जिस माहौल के अंदर रहते हैं हमें अपने फेफड़े, हमें अपने लंग्स की हिफाजत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि हमने जान लिया और हम जो है आराम से बैठ गए, नहीं। हमारे आसपास में हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे जो मोहल्ले वाले, शहर वाले हैं, हमें उनको भी बताना पड़ेगा कि हम जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा को, माहौल को खराब कर रहे हैं, उसकी वजह से सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है बल्कि हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। दूसरी वजह ये होती है कि हम जहाँ काम करते हैं, बहुत सारी जो सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम जहाँ काम करते हैं उस इंडस्ट्री में या उस दुकान के अंदर जहाँ मुख्तलिफ तरह के गर्दो गुबार होते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें होती है, जिसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। मसलन जो काम करने वाली जहाँ हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड बीमारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। तो उसके लिए आपको ओपीडी के अंदर आना पड़ेगा और डॉक्टर्स को बताना पड़ेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह की एलर्जी आपको पाई जाती है। फिर वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये बीमारी, सांस की ये बीमारी, मसलन दम्मा ही ले लीजिए, ये क्या होता है,
किसी न किसी चीज से हमें एलर्जी हो जाती है। जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, तो जब आप प्रॉपर हिस्ट्री बताएंगे कि हम कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, तो उसको आपको बताया जाएगा कि इसकी वजह से ये बीमारी आपको हुई है। जब उससे आप बचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फलन चीज जो थी वो हमारे अंदर एलर्जी थी, इसकी वजह से हमें ये बीमारी हो रही थी। अब सांस की बीमारी के बारे में हम ये आंकड़ा बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक जो हिंदुस्तान की जो आबादी जनसंख्या है वो दुनिया की आबादी का 18% है, लेकिन सांस की बीमारी के मामले में दुनिया की आबादी के मुकाबले में हिंदुस्तान के अंदर 32% जो सांस की बीमारियां पाई जाती है। मतलब दुनिया की आबादी का 32% सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता है। और सांस की वजह से मरने वालों की जो तादाद है वो 10% सिर्फ सांस की बीमारियों की वजह से लोग मर रहे हैं। तो इस बीमारी के खतरे के अंदाजे को हमें महसूस करना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि बीमारी हमारे लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, और उससे बचने के लिए हमें वही हमारे माहौल को किस तरीके से साफ रखना है, हमारे लंग्स को जो हम अपने अंदर हवा ले रहे हैं उसको किस तरीके से प्रॉपर और सही साफ सुथरी हवा हम अपने अंदर लें, उसके लिए खुद को और अपने माहौल को सही करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चाय के ऊपर जाए